स्टूडेंट देखें, इसमें से कौन द्विलिंगी प्राणी नहीं है? विच वन इज नॉट बाइसेक्सुअल एनिमल? तो इसमें देखें, टेप वर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है। बी, कुत्ता यूनिसेक्सुअल, यानी इसमें एक जीव में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जोंक यानी लीच में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल होता है। स्पंज में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल होता है। तो जिसके एक बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हो उसे बायसेक्सुअल बोलते हैं, और जिसमें अलग अलग हो उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसलिए इसमें कहता है विच वन इज नॉट बाइसेक्सुअल एनिमल, यानी जो द्विलिंगी जीव है उसमें से कौन नहीं है? तो ये कुत्ता इसमें से बाइसेक्सुअल नहीं है। आप बी में टिक लगाएं। पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि है? पेनिसिलियम रिप्रोड्यूसेस बाय, इसमें मुकुलन नहीं होता है, यानी बडिंग नहीं होता है। जी म्यूल्स नहीं बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। बडिंग क्या होता है? यानी बड बनते हैं। जैसे कि एक इस पर पार्ट्स है, इसके ऊपर एक बर्ड्स बनेंगे, ऐसे एक ऊपर बर्ड्स बनेंगे, ये बर्ड्स नहीं बनते। जी म्यूल्स में मान लिया जाए कि एक ये प्लांट है, इस प्लांट में इस तरह करके जी म्यूल्स बनते हैं, इस तरह करके जी म्यूल्स बनते हैं, कप के शेप के जैसा। जो इसमें नहीं बनता। खंडन में क्या होते हैं? यानी एक जीव दो भागों में टूटते हैं और दो अलग अलग जीव बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया इस तरह से बनते हैं, एक ऐसे बना, इसके ऊपर ऐसे बना, गोल गोल पार्ट्स बन गए, फिर इसके ऊपर गोल गोल पार्ट्स बन गए, फिर इसके ऊपर गोल गोल पार्ट्स बने, फिर इसके ऊपर गोल गोल पार्ट्स बन गए, और ये पार्ट टूट जाता है, नीचे गिरता है, तो जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे हम कोनिडिया से बनने वाले ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पेनिसिलिन में जनन की जो विधि होती है वो कोनिडिया से होती है, इसलिए इसमें डी सही है। माइक्रोस्पोरेंजिया की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? द इनर मोस्ट न्यूट्रिशनल वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज। सबसे पहले तो देख लें कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होते हैं और चारों लेयर के अलग अलग नाम होते हैं। इस चारों लेयर में ए, सी और डी तो नाम है, लेकिन इंटाइन और एक्जाइन जो नाम होते हैं वो पॉलन ग्रेन के लिए होते हैं, पॉलन ग्रेन के कवर के लिए, और पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। तो ये तो आप अलग कर दीजिए। अब बचा इंडोथीसियम, टेपिटम, मिडल लेयर। तो इस तीनों में जो टेपिटम होते हैं उसमें न्यूट्रिशन होता है पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए,
इसलिए ये टेपिटम जो है वो न्यूट्रिशनल वॉल है, इसलिए सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कहता है पराग कण के बाह्य चोल एक प्रकार के सर्वाधिक प्रतिरोधक बायोलॉजिकल पदार्थ का बना होता है, जो इनमें से कौन है? द आउटर वॉल एक्साइन ऑफ अ पॉलन ग्रेन is composed of one of the most resistant biological material known as। तो आप जान लीजिए कि पॉलन ग्रेन पार्ट्स होते हैं, इस तरह से पॉलन ग्रेन होते हैं। इसके 2 लेयर होते हैं, एक लेयर ये और दूसरा लेयर ये। तो जो बाहर के लेयर होते हैं उसे एक्साइन कहते हैं और अंदर के लेयर उसे कहते हैं इंटाइन। इसमें जो एक्साइन बने होते हैं वो बहुत ही सख्त कार्बोहाइड्रेट का। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो एस्पोरोपोलेनिन कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बहुत ही सख्त होता है। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, इसमें आप टिक लगाएं। इसमें से कौन, 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन लघु बीजाणु धानी की भित्ति नहीं है? विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर वॉल? यानी एंथर के दीवार का ये कौन सा पार्ट नहीं है? इंडोथीसियम, टेपिटम, इंडोथीलियम, मध्य परतें। आप ये देख लें कि आप जानते हैं, हम ऊपर भी बताए हैं इससे पहले कि माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर होते हैं। इसमें से चारों लेयर का नाम आप काउंट कर सकते हैं। एक्सटर्नल लेयर, इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। लेकिन यहाँ इंडोथीलियम जो है इसमें कोई लेयर नहीं होता, ये लेयर के नाम नहीं है, इसलिए इसमें से इंडोथीलियम सही ऑप्शन होगा। बी नंबर लगाएं। ये लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर के बॉल, तो बी नंबर सही होगा। जब पुष्प में वर्तिकाग्र के पहले परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? When anther mature before the maturity of stigma, it is called। इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्लांट में एंथर और स्टिग्मा 2 पार्ट्स मेल और फीमेल जो बनते हैं, ये एक समय में भी परिपक्व हो सकते हैं, दोनों अलग अलग समय में भी परिपक्व हो सकते हैं। तो इसमें वही कहता है अलग अलग समय में दोनों परिपक्व होता है। जब पुष्प में वर्तिकाग्र के पहले, यानी जब कोई प्लांट है उसमें जो फूल लगता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से पहले जो एंथर है वो परिपक्व हो जाता है, यानी वर्तिकाग्र से पहले परागकोश परिपक्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल, तो जब फीमेल पहले परिपक्व होगा तो प्रोटोगाइनी। हेट्रोस्टाइल तो ये नहीं होगा और डाइकोगेमे भी नहीं होगा। इसमें प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री में देखें, प्रोटेंड्री पुरुष के लिए होता है, गाइनी फीमेल के लिए होता है। इसलिए यहाँ कह रहा है वर्तिकाग्र से पहले परागकोश परिपक्व होता है,
यानी प्रोटेंडरी सही होगा। अब आते हैं अगला ऑप्शन पर। अब देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। सोलहवां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अनुनम्लीय कि पुष्प में परागन किस तरह का होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स यानी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में परागन कैसे होते हैं। तो इसमें आप देखें जीनोगेमी या परनिषेचन, जीनोगेमी या सौजात पुष्पी परागन, फिर है पैरोगेमी, प्रोगेमी, एंटोमोफिली, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उसमें प्रोगेमी होते हैं। अब मान लिया जाए कि फ्लावर बंद है, उसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों परिपक्व होते हैं, दोनों मैच्योर होते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि परागन की व्यवस्था कैसे होती है उसे हम समझते हैं। इसमें दोनों मेल और फीमेल यानी एंथर स्टिग्मा फूल के अंदर बंद होता है। तो फूल के अंदर जब बंद होगा तो किस तरह से परागन की स्थिति आएगी, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा जाए ये एक प्लांट है, इस प्लांट में एक एंथर है और दूसरा स्टिग्मा है और ये चारों तरफ से बंद फूल है। तो इसमें एंथर से पॉलिन निकल के और ये स्टिग्मा पर आएगा और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनेशन के। तो इस प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं ऐसे प्रोसेस, तो इसको कहते हैं प्रोगेमी। परनिषेचन में एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब परागन होते हैं यानी पॉलिनेशन होते हैं उसे हम जीनोगेमी कहते हैं। गिनिटोगेमी या सजात पुष्पी यानी इसमें क्या होता है, एक खुले फूल के फ्लावर में एंथर और खुले फूल के फ्लावर में स्टिग्मा होते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। तो एक प्लांट के ऊपर में एक फूल से जब दूसरे फूल के ऊपर या एक प्लांट के ऊपर एक ही फूल में एंथर और स्टिग्मा होते हैं, उसमें जो प्रोसेस होता है पॉलिन ग्रेन के इधर से उधर जाने की यानी पॉलिनेशन के, उसे हम कहते हैं गिटिनोगेमी। और प्रोगेमी में मैंने ही बता दिया हूँ। एंटेमोफिली जो होते हैं ये तो कीट पतंग के थ्रू होता है, तो आप पैरोगेमी में मार सकते हैं। अब आते हैं 17 नंबर। एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण की विधि को क्या कहते हैं। एक ही पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक के प्रोसेस विधि को क्या कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो पॉलिनेशन होगा, कहता है व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट द प्रोसेस इज नोन एज। सेम प्लांट के 2 फ्लावर हैं
तो सेम प्लांट के दो फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है एंथर से स्टिग्मा के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है मायरोमैकोफिली। मायरोमैकोफिली। कीट परागन इसको नहीं कहेंगे, ऑर्थिनोफिली नहीं कहेंगे, और चायरोप्टोरीफिली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होने के माध्यम है, मीडियम है। और यहाँ बोल रहा है प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस क्या हुआ? मायरमेकोफिली, बी नंबर आप सही। इनमें से पक्षी परागन किसे कहते हैं? इनमें से पक्षी परागन किसे कहते हैं? यानी पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कीट इंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। मायरमाइकोफिली, चायरोप्टेरोफिली। तो ये सी नंबर सही होगा। जब परागन के प्रस्फुटन से पहले, 19 नंबर देखें, जब परागन के प्रस्फुटन से पहले, पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका, जब पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से परागकोश निकाल दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? जब पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्पकलिका से परागकोश निकाल दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसिस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बीपुंसन। बीपुंसन का मतलब होता है जो पुंकेसर होते हैं, जो एंथर वाला पार्ट होता है, यानी जब पॉलिनेशन होने वाला है, उस पॉलिनेशन होने से पहले परागकोश को हटा दिया जाता है, और हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं काटना। तो काटने का मतलब है इमैस्कुलेशन, यानी हटा देना। इसे विपुंसन भी कहते हैं। और बैगिंग का मतलब होता है उसको बैग में, यानी उसको कवर कर देना। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद से पॉलिनेशन कराना। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो जीन को, अलग अलग जीव के दो जीन को मिलाना। तो ये प्रोसेस नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी नहीं होगा, और बैगिंग भी नहीं होगा। तो क्या होगा? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में ये प्लांट के एंथर है, इसे काट के हटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं विपुंसन। इसलिए सी सही होगा। 20 में आते हैं। इसमें से लीची के हम कौन से भाग को खाते हैं? इसमें से लीची के हम किस भाग को खाते हैं? तो सबसे पहले आप ये देखें कि एक फल है, फल के अंदर ये क्या होते हैं? बीज होते हैं। बीज के ये फल के ऊपर एक कवर होता है। तो लीची के ये ऊपर वाले भाग है एपिकार्प, और बीच में जो पार्ट होते हैं उसे कहते हैं मीजोकार्प, और अंदर में ये जो होते हैं वो इंडोकार्प होते हैं। ठीक है। तो जो
जो बीच वाले पार्ट होते हैं उसके ऊपर उसके नीचे भी एक पार्ट होता है। तो वैसे तो ये मीजोकार्प होना चाहिए, लेकिन मीजोकार्प इस तरह से जो मीजोकार्प होते हैं उसके ऊपर भी एक कवर होता है। इस कवर को हम मीजोकार्प कहते हैं और इसके अंदर फल जैसी पार्ट होता है, फल, उसे हम फ्लेशी पार्ट कहते हैं। तो इसके अंदर फ्लेशी पार्ट होता है। तो ये अगर फ्लेशी पार्ट नहीं रहता, फ्लेशी एरिल नहीं रहता, तो इसका आंसर होता है मीजोकार्प। लेकिन यहाँ फ्लेशी मांसल एरिल है, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा मांसल एरिल यानी फ्लेशी एरिल। ये ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों इसमें ये देखना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे पहले 1-2 बार देखें, फिर समझें और फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगी। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उसका निदान किया जाएगा। धन्यवाद।